सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। विफाकी बजट पेश, ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% एडहॉक रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन में 17.5% इजाफे के ऐलान किया गया। सरकारी मुलाजमीन की कम अज़ कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000। कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। माली साल 2023-24 का विफाकी बजट पेश, हुजम 14,460 अरब रुपए से जायद। बजट में मालियाती खसारा 7.7% मुतवक्के। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब, नॉन टैक्स आमदन का टारगेट 2,963 अरब मुकर्रर। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रखे गए हैं। सब्सिडीज़ की मद में 1,074 अरब, पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब, दिफाई बजट 1,804 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। दरामदात का हदफ 58.7 अरब, बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। सनतों पर नया टैक्स नहीं लगेगा, ज़राई शोबे के लिए कई मराहत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कौमी असम्बली में बजट तकरीर, कहा ज़राई कर्ज़ों की हद को 1,800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए किया जा रहा है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ, बिजनेस और ज़राई कर्ज के लिए 10 अरब सब्सिडी दी जाएगी। दरामदी यूरिया खाद पर 6 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्जों के लिए 10 अरब की सब्सिडी मिलेगी। IT के फ्रीलांसर को सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों पर इस्तिस्ना होगा। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। खुर्दनी तेल, सोलर पैनल, बैटरी और इनोवेटर, मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी सस्ती होगी। तमाम ज़रूरी अशिया पर दरामदी ड्यूटी ना बढ़ाने और बाज़ पर कम करने का फैसला। फाइनेंस बिल 2023-24 के अहम नकात, कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने का फैसला। कुरान पाक की तबाद के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी ख़त्म। सोलर पैनल के खाम माल, मशीनरी, बैटरी, इनोवेटर पर कस्टम्स ड्यूटी भी ख़त्म करने का फैसला। डायपर, पॉलीइस्टर, टेक्सटाइल के खाम माल पर ड्यूटी ख़त्म। कारोबार में आसानी और तिजारती सहूलियात बढ़ाने का फैसला। कबायली अजला के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स छूट में तोसी। मादनियात और राइस मिल्स की दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी ख़त्म। जायकादार पाउडर और ईरानी अद्वियात की दरामद पर भी ड्यूटी का खात्मा। 50 करोड़ रुपए से ज्याद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6% सुपर टैक्स आयद। 30 से 35 करोड़ आमदनी पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 30 करोड़ आमदन पर 3% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 15 से 20 करोड़ आमदनी पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। POS पर सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% मुकर्रर। बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं। चेयरमैन FBR आसिम अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि 175 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए गए। 25 अरब रुपए के बिलावास्ता टैक्स लगाने का फैसला किया गया। गैर ममालिक में डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स, नॉन फाइलर्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। फाइलर्स पर 5% टैक्स आयद किया जाएगा। बैंक से कैश रकूम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स लगाने की तजवीज़। 1300 cc से ज़ायद की अशियाई गाड़ियों की दरामद पर मुकर्रर हद ख़त्म कर दी गई। IT एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बजट तकरीर, कहा तरसीलात ज़र बढ़ाकर ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाए जाएंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए मकामी सनअत की हौसला अफजाई की जाएगी। नौजवानों को रोज़गार के मौके देने के लिए कारोबार में आसानियाँ दी जाएंगी। गरीब तबकात को महंगाई से बचाने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर टैक्स का रेट बढ़ाया जाएगा ताकि वो टैक्स के दायरे में आ सकें। IT के शोबे में सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की छूट दी जाएगी। तरसीलात ज़र पाकिस्तान में लाने के लिए सहूलियात देने का फैसला। बैंकों के जरिए $1 लाख की डॉलर सालाना लाने पर सहूलत दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि IMF के नए जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर लिया है। कोशिश है कि IMF से जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए।
मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। ख़राब मईशत और आवाम की मुश्किलात की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। PTI हुकूमत ने माली खसारे में इजाफा किया, IMF ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत ने सियासत नहीं, रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया गया और अपने ही मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। IMF की तमाम शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद किया है। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सैलाब से मईशत को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट की मंजूरी के मौके पर काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं IMF से अभी तक मुआहदा नहीं हो सका, लेकिन मुआहदे में कोई रुकावट बाकी नहीं। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से IMF से मामला तय किए। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। IMF की तमाम शराइत को मनोअन तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और UAE ने हाथ थामा, $3 अरब की मदद की। चीन की सपोर्ट इंतहाई मददगार साबित हुई। पिछले महीने करंट खसारे में बेहतरी आई। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में 4 खरब 66 अरब का बजट रखने की तजवीज़। अमन व अमान और सिक्योरिटी उमूर के लिए 2 खरब 37 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सेहत के लिए 24 अरब, तालीम 97 अरब रुपए का बजट रखने की तजवीज़। सब्सिडी का हुजम 1300 अरब रुपए होगा। सबसे ज़्यादा सब्सिडी तवानाई के शोबे के लिए 976 अरब रखी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बजट में 430 अरब रुपए मुख्तस। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फ़ी लीटर करने की तजवीज़। 870 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। माली साल 2023-24 में दिफाई बजट में 281 अरब का इजाफा। आइंदा माली साल के दिफाई बजट की मद में 1804 अरब रुपए मुख्तस। रुपए की कदर में कमी के बायस दिफाई बजट में कदर इजाफा किया गया। आइंदा माली साल के दिफाई बजट में तीनों मुसल्लह अफवाज के अखराजात शामिल। वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और झैली इदारों का बजट भी शामिल। रवा माली साल 2022-23 में दिफाई बजट 1523 अरब रुपए था। रवा माली साल मुसल्लह अफवाज ने कौमी बचत मुहिम के तहत कई अखराजात में कमी की। मुल्क में महंगाई बेलगाम, कई अशिया के बढ़ गए दाम। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% रिकॉर्ड। 22,000 माहाना से कम आमदन वालों के लिए महंगाई 41.06% रही। आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल, माश, चीनी, वॉशिंग सोप महंगा। बीफ, मटन, दूध, दही, गुड़, चाय, चावल की कीमतें बढ़ गईं। LPG, दालें, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया सस्ती हुई। 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1150 अरब रुपए होगा। आबी ज़खायर और शोबे आब के लिए 99 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब मुख्तस, शोबे तवानाई के लिए 86 अरब, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की तरक्की के लिए 263 अरब मुख्तस, फिजिकल प्लानिंग और तामीरात के लिए 41 अरब, समाजी शोबे के लिए 241 अरब रखे गए। सेहत के लिए 22 अरब, तालीम और आला तालीम के लिए 81 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सिंध का आइंदा माली साल के लिए 2244 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मजमूई तरक्याती बजट 700 अरब रुपए के करीब होगा। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 380 अरब, ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। विफाक की मदद से चलने वाले मनसूबों के लिए 20 अरब का तखमीना। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों का बजट 263 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने का मनसूबा शामिल। 8700 मिलियन रुपए मुख्तस। प्री 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तामीर का भी बजट मुख्तस किया गया। पनामा का मामला कुछ और ही था। 436 अफराद में से एक ख़ानदान पर केस चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट पनामा स्कैंडल केस से नवाज शरीफ का मुकदमा अलग कराने पर बरहम। 7 साल से मामला अदालत में है। क्या उस वक्त सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ केस चलाना मकसद था? आपको इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी? जस्टिस सरदार तारिक का जमात इस्लामी के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, कानून बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ना कराएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, कोई असखोत नोटिस नहीं लेंगे।
वकील जमात इस्लामी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की इस्तदा, समात 1 माह के लिए मुलतवी। वतन वापसी की तारीख नवाज शरीफ ने खुद देनी है, उन्हें कोई तारीख नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आम इंतखाबात से 2-3 माह कबल नवाज शरीफ वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मर्ज़ी का होगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ऑप्शन खुले रखने चाहिए। मजीद बोले कि 2018 में ये सब एक जगह इकट्ठे हुए, अब दूसरी जगह जमा हैं तो परेशानी की क्या बात है। उनका अपना पांसा पलट चुका है। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि चेयरमैन PTI मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे, खुद हादसे से दो चार हो गए। समंदरी तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील, पाकिस्तान के साहली इलाकों को खतरा। 13 जून की रात सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से 1100 किलोमीटर जनूब में है। 12 जून से माहीगीर समंदर में ना जाएं। समंदरी तूफान बिपरजॉय के खतरे पर महकमा सेहत सिंध ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन के DHOs को खत लिख दिया। तमाम अफसरान को फोकल पर्सन तैनात करने, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान तैयार रखने की हिदायत।